सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में हमने एरेज इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर नहीं। और अगर आपने मेरी एरे से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। इसका प्रोग्राम बनाने से पहले हम इसकी लॉजिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, और इसे पहचान के लिए मैंने एक नेम दिया हुआ है A। अगर हम इसमें से किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इंडेक्सेस की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट रो का इंडेक्स है 0, सेकंड रो के लिए 1, थर्ड रो के लिए 2, इसी तरह कॉलम्स के लिए हमारे पास इंडेक्सेस हैं 0, 1 एंड 2। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A ऑफ 1, 2। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रो नंबर, उसके बाद कॉलम नंबर। तो यहाँ पे A ऑफ 1, 2 अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पे हमें 6 मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने से पहले हमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का आइडिया होना चाहिए। इस पे पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, अगर हम मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें तो उससे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिस पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमने ट्रांसपोज लिया एक मैट्रिक्स का और जो हमारे पास ट्रांसपोज आएगा वो वही मैट्रिक्स होगा जो कि हमारे पास पहले मैट्रिक्स था, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक रो है 5, 3, 1। अगर इसे मैं कन्वर्ट करूँ कॉलम में तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5, 3, 1। इसी तरह सेकंड रो हमारे पास क्या है 3, 7, 6, इसे हम कॉलम में लिखते हैं 3, 7, 6। इसी तरह थर्ड रो को 1, 6, 2, इसे हम लिखते हैं कॉलम में 1, 6 एंड 2। इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, क्या ये वही मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास पहले मैट्रिक्स था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे अगर फर्स्ट रो में 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, बट ये मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ। ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसकी वैल्यूज वही हैं जो कि पहले मैट्रिक्स की थी। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज हो जाती ट्रांसपोज लेने के बाद तो ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। इसकी लॉजिक को देखने से पहले हम क्या करते हैं, यूजर से मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स को ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ 3x3 का, जिसका नेम मैं यहाँ पे रखता हूँ A, जिसके अंदर 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसके अंदर हम ट्रांसपोज रखेंगे, ये भी हमारा 3x3 का मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यूज़र से वैल्यूज़ लेते हैं मैट्रिक्स के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो कराता हूँ, इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 का है तो यहाँ पे क्या होगा 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। 3 into 3 9, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ i एंड j के नाम से, जिन्हें हम नेस्टेड लूप के अंदर यूज़ करेंगे। नेस्टेड लूप का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ जो कि होगा रोज के लिए, और यहाँ पे हम रोज के लिए i को यूज़ कर लेते हैं। i की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, क्योंकि एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। i लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास टोटल कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। फर्स्ट रो जो हमारे पास होगी वहाँ पे i की वैल्यू होगी 0, सेकंड रो के लिए 1, थर्ड रो के लिए 2। 0, 1 एंड 2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, i की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ
और हम इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप का यूज़ करेंगे जो कि होगा कॉलम्स के लिए। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जे की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करता हूँ, जे लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 कॉलम्स हैं, 0 1 एंड 2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जे की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और हम इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे CN की मदद से यूज़र से वैल्यूज़ लेता हूँ और उन्हें रखाता हूँ एरे के अंदर, जो कि हमारे पास है A के नाम से। सो यहाँ पे A ऑफ I J। सो अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूँ तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, I की वैल्यू होगी 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम लूप के अंदर आएंगे, यहाँ पे इनर लूप चलेगा, J की वैल्यू 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे A ऑफ I J, I की वैल्यू भी 0 है और J की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे यूज़र से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इनर लूप दोबारा चलेगा और J की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम लूप के अंदर आएंगे, यहाँ पे A ऑफ I J, I की वैल्यू अभी भी 0 है, J की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो चुकी है, तो यहाँ पे A ऑफ 0 1, यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। उस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू लेंगे। उसके बाद क्या होगा, J की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 होगी, तो 2 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे A ऑफ 0 2, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, अभी भी हमारे पास रो सेम ही है। सो उसके बाद क्या होगा, J की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 होगी, तो यहाँ पे 3 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप के बाहर आएंगे। तो इस तरह क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी और एक रो के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स थे, तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज ले ली यूज़र से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आउटर लूप दोबारा चलेगा, I की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी। अब क्या होगा, यहाँ पे सेकंड रो स्टार्ट होगी। सेकंड रो के लिए भी ये वाला लूप 3 टाइम्स चलेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 वैल्यूज ले लेंगे यूज़र से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे थर्ड रो स्टार्ट होगी, तो थर्ड रो के लिए भी 3 एलिमेंट्स ले लेंगे यूज़र से। इस तरह हम क्या करेंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स ले लेंगे यूज़र से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट करा लेते हैं, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूँ ताकि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स न्यू लाइन में शो हो। सो यहाँ पे CN की बजाय हम यूज़ करेंगे C आउट का, क्योंकि हमने वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। सो क्या होगा, यहाँ पे I की वैल्यू 0, J की वैल्यू 0, तो यहाँ पे A ऑफ 0 0 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। सो सेकेंड टाइम जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पे A ऑफ 0 1 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस आएगी, फिर यहाँ पे थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस आएगी, बट उसके बाद क्या होगा, ये वाला लूप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये वाला लूप कंप्लीट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि एक रो कंप्लीट हो चुकी है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट रो यानी कि सेकंड रो स्टार्ट होगी। सो सेकंड रो स्टार्ट होगी तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे एक ही रो के अंदर। उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी, फिर थर्ड रो स्टार्ट होगी। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यूज इंटर कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स शो हो रहे हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। सो अब हम देख लेते हैं अपनी मेन लॉजिक को कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर नहीं। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स और ये जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है ये आपस में सेम है या फिर नहीं, यानी कि इनकी वैल्यूज सेम है या फिर नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज हम किस तरह से ले सकते हैं, सो हम क्या कर सकते हैं, या तो रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें। सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ।
सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर है 5, तो क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स का नेम है A, सो यहाँ पे पोजीशन कौन सी होगी, A ऑफ 0 0। सो इस एलिमेंट को हमने यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट करना है। सो A ऑफ 0 0 को हम यहाँ पे रखना चाहते हैं फर्स्ट कॉलम के तौर पर यहाँ पे, बट इसकी पोजीशन भी क्या होगी, 0 0 होगी। तो ट्रांसपोज के लिए यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स यूज़ किया हुआ है T। सो A ऑफ 0 0 को मैंने रखा दिया T ऑफ 0 0 की वाली पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 3, इसकी पोजीशन क्या है, A ऑफ 0 1। इसे हमने यहाँ पे लाना है, यानी कि यहाँ पे लाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे A ऑफ 0 1 को हमने यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे पोजीशन कौन सी है, 1 0। तो A ऑफ 0 1 को हम रखाएंगे T ऑफ 1 0 पे। उसके बाद यहाँ पे 1 को हमने यहाँ पे रखाना है, क्योंकि हमने कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन कौन सी है, A ऑफ 0 2। A ऑफ 0 2 अगर हम लिखेंगे तो ये वाला एलिमेंट होगा, A ऑफ 0 2। तो इसे हमने यहाँ पे रखाना है इस पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन है, 2 0। तो यहाँ पे हम रखाएंगे T ऑफ 2 0 वाली पोजीशन पे। सो इस तरह क्या होगा, एक रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह बाकी रोज को भी हम कन्वर्ट करेंगे कॉलम्स में। सो एक चीज आप यहाँ पे गौर से देखें कि A ऑफ 0 0 0 1 0 2। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रो नंबर हमारे पास सेम है 0 0 0, और यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज हो रहा है 0 1 2। बट यहाँ पे उलट हो रहा है कि यहाँ पे रो नंबर चेंज हो रहा है बट कॉलम नंबर सेम है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, यहाँ पे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दरअसल हम यूज करेंगे A ऑफ I J। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमारे पास ये रो नंबर है और ये कॉलम नंबर है, तो T के केस में हमने क्या करना है, यहाँ पे दरअसल हमने कॉलम नंबर लाना है। ये वाला कॉलम नंबर हमने इस पोजीशन पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे T ऑफ JI। जस्ट हमें यही करना पड़ेगा कि हम A ऑफ IJ पे जो वैल्यू होगी उसे T ऑफ JI पे रखेंगे, ना कि IJ पे। सो यहाँ पे हमने रो और कॉलम को चेंज कर देना है। सो उसके बाद क्या होगा, हम ट्रांसपोज ले लेंगे। सो जैसे ही हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा तो हम कंपेयर करेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है हमारे पास, ट्रांसपोज वाले की इस पोजीशन पे, क्या ये दोनों एलिमेंट सेम है। अगर सेम है तो ओके है। इसी तरह यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे उसी पोजीशन पे ट्रांसपोज वाला जो एलिमेंट है, क्या आपस में सेम है। अगर सेम है तो बिल्कुल ठीक है। कहीं पे भी अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वैल्यूज सेम ही होंगी, सेम पोजीशंस पे सेम वैल्यूज होंगी। सो हम क्या करेंगे, लगाएंगे एट द एंड कंडीशन कि अगर हमारे पास A ऑफ I J किसी भी पोजीशन पे T ऑफ I J के बराबर ना हुआ तो ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेफ C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो ट्रांसपोज लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमें एंड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मैट्रिक्स को प्रिंट नहीं कराने वाले, और यहाँ पे भी प्रिंट वाली स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम दरअसल क्या करेंगे कि हमारे पास A ऑफ I J जो है उसे हमने रखाना है T ऑफ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको लॉजिक के तौर पे समझाया था कि हमारे पास जो
रो होगी उसे हमने कॉलम बना देना है और जो कॉलम होगा उसे रो। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे जे और यहाँ पे लिखेंगे आई। तो इस तरह क्या होगा कि एक जो हमारे पास रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये जो रो वाली पोजीशंस हैं उन पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने रखा दिया है कॉलम वाली पोजीशंस पे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज ले सकते हैं। बट अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज ले सकते हैं मैट्रिक्स का। सो मैं क्या करता हूं, इसे यहाँ से कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस स्टेटमेंट को लेके आते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को प्रिंट कराने वाले हैं। सो सी आउट, यहाँ पे टी ऑफ आई जे और यहाँ पे हम देंगे थोड़ी सी स्पेस और उसके बाद जैसे ही एक रो कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा, ट्रांसपोज आ जाएगा मैट्रिक्स का। सो इसी के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि मैट्रिक्स मीट्रिक मैट्रिक्स है या फिर नहीं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको आउटपुट शो कराता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे दोबारा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर नहीं। कैसे चेक करेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें कंपेयर करेंगे ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स की वैल्यूज़ से। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर ए ऑफ आई जे बराबर नहीं होगा टी ऑफ आई जे के, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर सेम पोजीशंस पे ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स के बराबर ना हुआ कोई एक भी एलिमेंट, तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हम चेक कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बूल टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इज सिमेट्रिक, और उसके अंदर मैं इनिशियली रखा देता हूँ 1। हम कंसीडर करके चलते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें मिलता है जो कि सेम नहीं है ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स के, मतलब सेम पोजीशंस पे कोई भी एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे चेंज करा देंगे, यहाँ पे मैं रखा दूंगा 0। सो अगर हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है तो उसके बाद हमें मज़ीद दूसरे एलिमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इक्वल हैं या फिर नहीं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ ताकि दोबारा लूप ना चले। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हमारा नेस्टेड लूप एंड होगा तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर इज सिमेट्रिक वेरिएबल के अंदर अभी भी 1 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली कंडीशन नहीं चली, क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन चलेगी तो इस सिमेट्रिक के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि ये शो करेगा कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिला है जो कि ट्रांसपोज वाले एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो अगर यहाँ पे इस सिमेट्रिक की वैल्यू चेंज नहीं हुई, 1 है, तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सो यहाँ पे मैं शो करा देता हूँ कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सो मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम आएंगे एल्स में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी,
और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैट्रिक्स इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपाइल एंड रन करता हूँ प्रोग्राम को। सो हमें यहाँ पे जो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यूज इंटर कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर, और यहाँ पे उसका ट्रांसपोज शो हो रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रो थी 1 2 3 यहाँ पे वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह सेकंड रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है, थर्ड रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे हमें शो हो रहा है मैट्रिक्स इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अब मैं क्या करता हूँ, वही वैल्यूज इंटर करता हूँ जो कि हमने एग्जांपल के तौर पे देखी थी। सो अब मैं क्या करता हूँ, वही मैट्रिक्स यहाँ पे एंटर करता हूँ। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है और ये जो ट्रांसपोज है ये आपस में सेम है, सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट्स हैं ट्रांसपोज लेने के बाद भी, इसीलिए हमें यहाँ पे शो हो रहा है मैट्रिक्स एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एरे से रिलेटेड और भी बहुत से एग्जांपल प्रोग्राम्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी एरे एग्जांपल्स इन C++ वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जांपल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।